आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो अब जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए और अब तक जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे भी ज्यादा जुल्म जुपिटर के रिलीजन के फॉलोअर्स पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। तो अब रोमन एम्पायर अपने पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जुपिटर को मानने वाले भी इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे, और यहीं से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे। और उनके इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, पाइन ट्रीज, क्योंकि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे। और हर फेस्टिवल में इसी दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल्स उठाए और अपने नए रिलीजन से जीसस क्राइस्ट, और इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे। और सारे क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्राइस्ट की बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता, और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि कुरान में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ मरियम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि इससे तुम्हारे लिए ताजा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो, which means according to कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी, और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे काफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन। लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना, और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे। तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सेंटा क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सेंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा कोका कोला सेंटा क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल के क्रिसमस से कम बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस
मज़ीद देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।